गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर के एक थ्योरी के बारे में। काफी टाइम से मैं चैप्टर ही डाल रहा था तो मैंने सोचा कि अब मेरे को एक थ्योरी वीडियो भी डाल देनी चाहिए। और ये थ्योरी वीडियो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा जिन्होंने मांगा एकदम लेटेस्ट चैप्टर तक पढ़ लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। सो गाइज अब हम लोग अपनी वीडियो चालू करते हैं। सो गाइज माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लूशियस ज़ुग्रैटिस द एल्फ मैसेकर। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं इस थ्योरी में किस बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से एल्फ मैसेकर के पीछे लूसियस ज़ुग्रैटिस का ही नाम था। और ये प्रूव करने के लिए मैं आगे आप लोगों को कई सारे एविडेंस दूंगा, तो उसके लिए आराम से वेट करना। पहले आप लोग को ये बात पता रहनी चाहिए कि ब्लैक क्लोवर के जो ऑथर है यूकी तबाता, उनको अपने स्टोरी में पैरेलल्स दिखाना काफी पसंद है। जैसे कि आस्था और यूनो का पैरेलल्स, कि जब भी एक उनमें से ताकत होता है तो दूसरे को भी पावर अप एक साथ मिलता है। जैसे लीबे आस्था के पास आया और सिल्फ जो है वो यूनो के पास आई, ठीक है। तो यही पैरेलल्स बहुत ज्यादा करते हैं यूकी तबाता अपनी स्टोरी में। और उनके कई सारे आर्क जो होते हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एल्फ रीइंकार्नेशन में सब लोग सोच रहे थे कि एल्फ जो है वो मेन विलेन होंगे आर्क के, लेकिन वो ऐसा नहीं था। जबकि मेन विलेन जो था वो एक डेविल था। वैसे स्पेड किंगडम में सबने सोचा था कि जो मेन एनिमी होगा उस पूरे आर्क का वो एक डेविल होगा, लूसीफर हो। लेकिन कोई मेन जो विलेन था वो डेविल नहीं था, वो कोई इंसान था, ठीक है। तो ऐसा ही जो खेल है वो तबाता अपने आर्क के साथ खेलना पसंद करते हैं। वैसे ही मेरे को जहां तक लगता है ये जो फाइनल आर्क है ये एल्फ रीइंकार्नेशन आर्क का एक पैरेलल है। जैसे एल्फ रीइंकार्नेशन में हम लोग को 2 souls in 1 body का कॉन्सेप्ट दिखा था पात्री और विलियम के बीच में, वैसे सेम हम लोग को जूलियस और लूशियस के बीच में हम लोग को 2 souls in 1 body का हम लोग को रिलेशन देखने को मिला है। और एल्फ रीइंकार्नेशन की पहली फाइट हुई थी जूलियस और पात्री में, और एकदम सेम प्लेस पे लूशियस और आस्था की फाइट हुई थी, जिसमें हम लोग को लगा था एल्फ रीइंकार्नेशन में जूलियस मारा गया है और हम लोग को फाइनल आर्क में लगा कि आस्था मारा गया है, लेकिन दोनों ही असली में जिंदा थे। और गौर करना ये दोनों फाइट जो थी वो अपने आर्क की पहली फाइट थी। और पैरेलल्स मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जैसे एल्फ रीइंकार्नेशन में लोग एल्फ में चेंज हो रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम हम लोग इस फाइनल आर्क में देखें तो लोग पैलेडिन्स में चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं आप लोग को एक पैरेलल दिखाऊं तो जैसे लक के एल्फ वाले वर्जन के साथ फाइट करने के बाद जब आस्था ने लक को बचा लिया था तो लक यहाँ पे रोने लगा था। सेम टू सेम वो सिस्टर लिली के साथ जब आस्था ने सिस्टर लिली को बचाया तो सिस्टर लिली भी रोने लगी थी। और ये तो अभी मैंने सिर्फ कुछ ही पैरेलल्स बताए हैं, ऐसे और भी पैरेलल्स होंगे जो हमने अभी तक देखे नहीं होंगे। और अभी तो ये बस फाइनल आर्क की शुरुआत हुई है, तो अभी आपको और पैरेलल देखने को मिलेगा। अब दिक्कत ये बात की कि अब आप लोग पूछ रहे हो कि इससे मैं प्रूव क्या करना चाहता हूँ। आप लोग को ब्लैक क्लोवर के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी होगी, इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लैक क्लोवर मैजिक इज एवरीथिंग। लोग अक्सर गलती करते हैं ये बात समझने में, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ब्लैक क्लोवर की इस वर्ल्ड में कि इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लैक क्लोवर मैजिक इज एवरीथिंग। लोगों को लगता है कि ज़ैगरेट का जो मैजिक है वो वर्ड मैजिक है, लेकिन उसका नाम वर्ड मैजिक नहीं है, वो वर्ड सोल मैजिक है। अब आप लोग को कनेक्शन दिखना चालू हुआ होगा कि यहाँ पे जो लूशियस है, लूशियस का भी मैजिक सोल मैजिक है। और ये बात भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि लूशियस को मैजिक ट्रांसफर करना आता है, जैसे कि उसने बेज़लबल्ब का मैजिक जो है वो सिस्टर लिली को ट्रांसफर कर दिया था। तो हो सकता है उसने वर्ड सोल मैजिक भी ज़ैगरेट को किसी और डेविल से ट्रांसफर किया हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दिक्कत ये है कि लूशियस का कोई ना कोई संबंध जो है वो एल्फ रीइंकार्नेशन आर्क से जरूर है, क्योंकि उसको ये बात पता थी क्योंकि यूनो के जो पेरेंट्स है वो एक एल्वन चीफ ट्राइब का लीडर है, यानी लिक्ट है। वो उसको ये बात कैसे पता थी, उसने मांगा पैरेल में खुद बोल रखा है ये बात, क्योंकि जूलियस तो उस टाइम पे मरा हुआ था ना, तो लूशियस भी कहीं नहीं होना चाहिए था आसपास, वो भी तो जूलियस की बॉडी में था उस टाइम पे। तो फिर उसको ये बात कैसे पता चली? यूनो का पेरेंट जो है वो लिक्ट है, वो कुछ चुनिंदा लोग को पता था जो वहां पे उस टाइम पे मौजूद थे ये सब विटनेस करने के लिए। लूशियस जो है वो फ्यूचर जान सकता है, लेकिन वो किसी का पास्ट जान सकता है कि नहीं यही भी हम लोग को नहीं पता, क्योंकि उसने यूनो को अभी तक फेस टू फेस नहीं देखा है। तो वो यूनो का पास्ट या फ्यूचर कैसे देख सकता है ये मैं नहीं समझ पा रहा। और या तो उसको ये बात आस्टारोथ ने बताई होगी, तो आस्टारोथ ये बात भी क्यों बताएगा जब तक लूशियस ने उससे खुद ये नहीं पूछा होगा, और वो यूनो के बारे में फिर क्यों पूछेगा? तो कहीं ना कहीं उसका एल्फ रीइंकार्नेशन से कनेक्शन था। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे। अभी तक के हम लोग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग को लगता है कि ज़ैगरेट ने जो था वो एल्फ को मारा था, मैसेकर किया था। अब हम लोग को मेन बात यहाँ पे देखना है कि एल्फ मरे कैसे थे। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लाइटनिंग डार्ट्स जो थे वो एल्फ पे गिरे थे, वैसे ही वो मरे थे। और ये वाला अटैक ज़ैगरेट का नहीं था, क्योंकि ज़ैगरेट
उसको ये अटैक करने नहीं आता था, क्योंकि जब उसकी फाइट आस्था और हम लोग के सारे मेन कैरेक्टर से हुई थी तो उसने ये अटैक यूज नहीं किया था। तो ये अटैक ज़ैगरेट का तो बिल्कुल नहीं था। अब ये उस टाइम पे किसी ह्यूमन का भी नहीं था, क्योंकि ये एक ह्यूमन इतना पावरफुल अटैक कभी भी जनरेट नहीं कर सकता। और जो फर्स्ट विजार्ड किंग था उसकी जो मशीन थी उससे भी मेरे को नहीं लगता ये मैजिक जनरेट हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर क्लोवर किंगडम इसको फ्यूचर में भी यूज करता मैजिक जनरेट करने के लिए। और खासकर लाइट मैजिक, भाई लाइट मैजिक इतना रेयर था जो हम लोग को पहले से ही पता कि हिस्ट्री में कुछ ही लोग उसको यूज कर पाए हैं, तो वो बिल्कुल उस टाइम पे तो किसी के पास नहीं था। अब मेरा मेन पॉइंट ये है कि वो लाइट के जो डार्ट्स थे वो सारे के सारे पात्री के थे जब वो जूलियस पे अटैक कर रहा था, और जूलियस ने जब वो स्पेल यूज किया तो उसने उस लाइट के डार्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि पास्ट में भेज दिया जहाँ पे एल्फ मैसेकर हो रहा था। और हाँ, ये काम बिल्कुल जूलियस नहीं करेगा बल्कि उसके अंदर जो लूसियस बैठा था उसने किया। हो सकता है ज़ैगरेट और लूसियस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि ज़ैगरेट लूसियस का ही सर्वेंट हो और बाद में ज़ैगरेट ने लूसियस को धोखा दे दिया हो, ये भी हो सकता है। अब इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में कई सारे एल्फ रीइंकार्नेशन आर्क और फाइनल आर्क के बीच में पैरेलल बताए थे, और पूरे ब्लैक क्लोवर में सिर्फ 2 मैसेकर पॉपुलर हैं, एक एल्फ मैसेकर और एक यामी क्लैन का मैसेकर। यामी क्लैन का मैसेकर खुद इशिका ने किया था, और वो पूरा टाइम यामी पे इसका ब्लेम डाल रही थी कि यामी ने किया है, उसके भाई ने किया है, लेकिन उसके भाई ने नहीं किया था, ये उसने खुद मैसेकर किया था जो उसको बाद में रियलाइज हुआ। तो 2 मैसेकर की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे यामी क्लैन का मैसेकर जो था वो इशिका ने खुद किया था और वो दूसरे पे ब्लेम डाल रही थी। सेम हम लोग एल्फ रिइंकार्नेशन के लिए पात्री को क्यों नहीं कह सकते? पात्री ने खुद ही अपने क्लैन का मैसेकर किया और वो दूसरे लोग यानी ह्यूमंस पे इसका ब्लेम डाल रहा था। पात्री ने मैसेकर इस हिसाब से किया कि वो जूलियस को मारने के लिए अटैक किया था, लेकिन जूलियस के मैजिक ने और लूसियस के हेल्प से उसने उसको पास्ट में भेज दिया और पास्ट में सारे एल्फ्स का मैसेकर हो गया। ये भी हो सकता है और ये पैरेलल एकदम फिट बैठेगा। यामी क्लैन का मैसेकर हुआ, इचिका ने दूसरे पे ब्लेम डाला, लेकिन एंड में उसे पता चला उसी ने किया है। वैसे ही एल्फ मैसेकर में पात्री विक्टिम था, उसने जो है दूसरे पे ब्लेम डाला कि उसने मैसेकर किया है, लेकिन एंड में पता चला उसने खुद मैसेकर किया है। और ये ब्लैक क्लोवर के पैरेलल वाली चीज में एकदम फिट भी बैठेगा, और ये भी पता लग जाएगा कि लूसियस और एल्फ्स में आखिर क्या कनेक्शन था, क्योंकि उसको यूनो का हिस्ट्री बताते टाइम लिक्ट की नाम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ये नहीं बताने की जरूरत थी कि यूनो जो है वो लिक्ट का बेटा है। यहाँ पे ऑथर ने जबरदस्ती लूसियस के मुंह से एल्फ्स के बारे में निकलवाया ताकि वो हम लोग को ये दिखा सके कि एल्फ्स और लूसियस के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर था। तो हम लोग को अब फ्यूचर में ऑब्वियसली ये पता लगेगा कि कुछ था कि नहीं था। फिलहाल हो सकता है कि आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही हो कि एल्फ मैसेकर के टाइम जो लाइट के डार्ट्स जो थे वो लोग एल्फ पे गिर रहे थे, वो और जूलियस पे जो अटैक हुए थे डार्ट्स वो तो एकदम अलग अलग हम लोग को दिखाए गए हैं। तो वो अलग अलग इसलिए दिखाए गए होंगे क्योंकि अगर उनको सेम दिखाएंगे तो लोग को आराम से पता नहीं चल जाएगा कि हाँ दोनों सेम ही के सेम अटैक थे, और जो जूलियस की वजह से टाइम मैजिक यूज करके और पात्री की पूरी अटैक की वजह से एल्फ मैसेकर हुआ था, ये लोगों को पहले ही पता चल जाता ना, इसलिए ऐसा नहीं दिखाया गया हो सकता है। और जिस तरह पात्री ने एल्फ का मैसेकर किया अपने ही हाथों, वैसे ही इचिका ने अपने ही हाथों यामी क्लैन का मैसेकर किया। सो गाइस, इस थ्योरी में सिर्फ इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यू डिटेल आप लोग को पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आप लोग ये थ्योरी कैसी लगी मेरे को बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। राइज अबव ऑल।